बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। घर घर में शिक्षा का उजाला, संस्कृति का उजास और सांस्कृतिक वैभव के साथ, प्रगति के साथ समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, और इन्हीं सब चीज़ों का समावेश है राजस्थान के जोधपुर ज़िले के शिव लूणावास भाकर गांव का, जहां पर विशाल वीर तेजाजी महाराज का धाम है, साथ ही भक्त श्रोमणी श्री धन्ना जी महाराज का महत्वपूर्ण मंदिर है, और यहीं पर बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन आदि शक्ति माँ भवानी हिंगलाज माता का दरबार है। और यहीं पर देवों के देव महादेव का एक ऐसा अद्भुत स्थल है जहाँ पर बैठकर पंचहताई और जहाँ पर बैठकर जमाने के शगुन लिए जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत समावेश को समाहित करता हुआ ये लूणावास भाकर का ये अद्भुत धाम है, जहाँ पर आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पर टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में इस धाम से जुड़े हुए श्रद्धालु और इस धाम पर देवालय के साथ पुस्तकालय की अवधारणा को, शिक्षा की जागृति के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले शिक्षा प्रेमी मौजूद हैं। क्रमशः एक एक बिंदु पर बात करूंगा, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक गांव में इवेंट मैनेजमेंट क्या हो सकता है, शिक्षा का विकास क्या हो सकता है, बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप की जा सकती है, सरकार में हमारी सहभागिता कैसे हो सकती है, और सत्ता में हमारी भागीदारी क्या हो सकती है, और सत्ता में बैठे लोगों से किस तरीके से काम कराया जा सकता है, इन सब की विशिष्टताएं लूणावास भाकर में समाहित है। हाल ही में यहाँ पर वर्ष 2023 में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन शिव लूणावास भाकर की धरती पर हुआ, जिससे ये देश भर में चर्चा में भी आया। और यहाँ पर कई सारी वीआईपी विजिट हुई है, चाहे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में आई हो, अशोक गहलोत यहाँ पर सैकड़ों बार आ चुके हैं, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की यहाँ पर विजिट हुई है, और बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी है। योग गुरु बाबा रामदेव के यहाँ पर शिविर हो चुके हैं। तो एक तरह से यूँ समझिए कि इस भूमि का तप, इस भूमि का सेवा और प्रताप अपने आप में अद्भुत है और एक नई प्रेरणा देने वाला है। यहाँ के सजग और बुद्धिजीवी लोगों से बात करूँगा, और आप सबके बीच में इसकी प्रेरक जानकारी आप सबके बीच में हम रखेंगे। केशाराम जी चौधरी है, जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के आयोजन में वो यहाँ की स्थानीय समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इस बार का तेजा दर्शन महोत्सव जिसने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, तेजाजी महाराज का धाम खरनाल और सुरसुरा के बाद यहाँ पर अपनी एक विशिष्टता रखता है। तो किस तरीके से तेजाजी धाम की स्थापना हुई और किस तरीके से मेले का आयोजन और अनेक बड़े आयोजन यहाँ पर होते हैं। हमारा खरनाल के पोपा जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम 4 फरवरी से 8 फरवरी तक बहुत ही आयोजन सफल हुआ, और करीबन 50-60 हज़ार लोगों का 5 दिन में आवागमन हुआ। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो निश्चित रूप से ये अद्भुत आयोजन हुआ था, जिसमें शैक्षणिक सम्मेलन के रूप में जो प्रबुद्धजनों का मोटिवेशनल स्पीच भी हुए, और इसके साथ साथ देश भर के कलाकारों ने समाज की संस्कृति का बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया और तेजाजी के आदर्श पर चलने का आह्वान किया। हमारे बीच में श्री वीर तेजा युवा संस्थान लूणावास भाकर के सचिव धर्माराम जी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालते हैं पूरी टीम के साथ में। लूणावास भाकर का तेजाजी धाम, धन्ना भगत जी का स्थल, महादेव जी का, हिंगलाज माता का पूरा परिसर किस रूप से संचालित होता है? ये सर वीर तेजा युवा सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था बनी हुई है। एक धन्ना भगत जी सेवा संस्थान से 2 संस्थाएं संयुक्त रूप से इसका संचालन करती है जी। और 2012 में धन्ना भगत जी की संस्था बनी, बुजुर्गों के द्वारा ये मंदिर की स्थापना हुई जी। फिर उसके बाद में युवाओं ने बीड़ा उठाया कि हम भी इसमें कुछ काम करें, तो वीर तेजा युवा सेवा संस्थान के नाम से संस्थान रजिस्ट्रेशन हुई। उसके बाद में युवाओं ने शिक्षा के प्रति लाइब्रेरी का निर्माण किया, और तेजाजी महाराज का हर दशमी को यहाँ मेला लगता है, और 40-50 लाख रुपए लोगों के द्वारा आते भी हैं और उसको विकास के रूप में खर्च करते हैं, और पूरा आयोजन होता है। तो एक तरह से विकास की सुनियोजित योजना के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम टाइप में जो है डोम बना हुआ है, व्यवस्थित स्टेज बना हुआ है, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की जो जन सैलाब के रूप में भी बड़ी सभा की जा सकती है, और हर एक चीज़ को
डेवलपमेंट को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। हमारे बीच में इंदाराम जी कड़वासरा हैं, जो वीर तेजा युवा संस्थान के पूर्व अध्यक्ष हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। सर, एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन गांव में संपूर्ण देश और दुनिया को समाहित करने जैसा मैनेजमेंट है, सब तरह के लोगों की भागीदारी है, कितना समर्पण है गांव का, कितना सेवा भाव और संकल्प आगे है। बहुत ही बढ़िया सेवा भाव है। यहाँ 1100 सदस्य है लगभग, जो हर साल में 500 रुपये सदस्य शुल्क दे के हमेशा हर साल में वो रिन्यू होते हैं। इस संस्था का पहली बार में 1999 में ये यहाँ पे काम धनाभग जी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 2008 में पहली बार धनाभग संस्था का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। 2017 के अंदर दूसरी श्री वीर तेजा जी युवा सेवा संस्थान के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से यहाँ काम करती है, जिसमें यहाँ लगभग 3 करोड़ के आसपास का यहाँ काम जो करवाया गया है निर्माण के रूप में, जो सभी की सहभागिता से करवाया गया है। और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट इस कारण से है, कोई यहाँ आदमी किसी आदमी की टांग खिंचाई नहीं करता है और बहुत ही बढ़िया सेवा भाव से अपनी हाजिरी लगवाता है। जिस आदमी को यहाँ काम दे दिया जाता है वो पूरा समर्पण भाव से काम करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो काम करता ही रहता है। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से काम करने का अपना एक संकल्प है। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। और इस संकल्प की ताकत है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य बहुत ही ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे बीच में लोनावास भाकर की ही वीर तेजा युवा संस्था की टीम के साथी हैं खुमाराम जी चौधरी साहब। तो खुमाराम जी, जैसे आपने पार्क है और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ग्रीनरी यानी जो हरित अभियान है वो बहुत सफल है। तो किस तरीके से वृक्षारोपण की अलख जगाई गई और जो ग्रीन कॉरिडोर है उसके बारे में बताएं। सर, ये तो सब एक जने की बात तो है नहीं, सब मिलके जो भी टीम है जो इस हिसाब से बीड़ा उठाती है उस हिसाब से करती है। सब ध्यान रखते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, तभी उस हिसाब से। जैसे शिववटी का है, लीलन पार्क है, तो वो भी अभी चालू काम है इसका भी। और उस हिसाब से रेगुलर नए नए पेड़ पौधे लगते रहते हैं इसमें, और नए नए बिल्डिंग बनती रहती है। और जो भी है सब 1000 आदमियों की टीम है जो मिल के काम करती है, और हम भी उसके साथ में जुड़े हैं। और हमारे बुजुर्ग है वो भी साथ देते हैं, और बाहर वाले जो भी है ये जो 36 को वो भी जुड़ी रहती हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी हमारी हेल्प करती है। और बाकी हम सब कर ही रहे हैं। वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा की अलख जगाने का जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, इस मिशन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोल्हाराम जी चौधरी हैं, जो सह सचिव है संस्थान में। सर, देवालय के साथ में पुस्तकालय की जो अवधारणा है वो किस तरीके से विकसित हुई, और वर्तमान में लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का ये कारवां किस रूप में आगे बढ़ रहा है? ये सर सब वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो हमें ये लगा कि पहले देवालय के साथ साथ शिक्षा भी होनी ज़रूरी है। तो हमें ये लगा कि लाइब्रेरी के लिए हमारे यहाँ से गांव से बच्चे शहर में जाके वहाँ किराए का रूम लेके शहर में पढ़ने के लिए व्यवस्था करते हैं, घर पे व्यवस्था नहीं होती है पढ़ने की। तो वो हमारे दिमाग में आया, तो धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी हो जाए तो समाज के सभी बच्चे यहाँ के पढ़ सके। तो हमने पहले लाइब्रेरी स्थापित की। पहले 36 सीटें के लिए इधर वाला बॉक्स रूम बनाया था। उसके बाद में हमें लगा कि भाई और ज़रूरत है, संख्या बढ़ सकती है, तो उसके लिए एक और रूम बना दिया। और अब 80 करीबन स्टूडेंट बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। दिन रात 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो इससे हैं, इसके बाद में जब आपने लाइब्रेरी बनाई होगी, उसके बाद में लगातार नियमित अध्ययन होता है, तो जो प्रशासनिक या सरकारी सेवाएं हैं उसमें भी लोगों की भागीदारी बढ़ी होगी, तो उसका किस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, 2 साल हो गए लाइब्रेरी संचालित करते हुए हमें। तो हमारे यहाँ नज़दीक एरिया से कम 10-15 बच्चे हैं जो मतलब प्रशासनिक सेवाओं में और सरकारी सेवाओं में। 2-3 बच्चे तो अभी लगे हैं इसमें अपने आर्मी वगैरह में, और एक बच्चा अच्छी पोस्ट पे भी लगा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है, वो भी इसी लाइब्रेरी से पढ़ा है। और 2-3 बच्चे वो मतलब उनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, आने वाला है। तो मतलब 2 साल के अंदर 10 या 15 बच्चे लगने एक बहुत बड़ी बात है। आप तो निश्चित रूप से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ की भागीदारी है। अभी हमने लाइब्रेरी विजिट की है, उसमें 80 सीटें हैं। प्रत्येक जो विद्यार्थी है
वो बड़े ध्यान मग्न होकर अपनी तैयारी कर रहा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यहाँ की व्यवस्थाओं को जो संभालते हैं रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं गुलाब राम जी सुथार हैं, जो बहुत ही सज्जन आदमी हैं और यहाँ के गांव की तीसरी पीढ़ी को वो पढ़ा रहे, यानी कि 3 पीढ़ियाँ उनकी शिष्य रह चुकी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही लाइब्रेरी का जो सेटअप है वो इतना व्यवस्थित है कि उसमें हर तरह की सुविधा, लाइटिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, प्रॉपर तरीके से वातानुकूलित है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और प्रेरणा वाली बात है जी। लुणावास वाकर की इस धरती ने शिक्षा की जागृति के साथ, सांस्कृतिक वैभव के साथ दुनिया को जोड़ने वाले योग से भी जोड़ा है। और यहाँ पर बाबा रामदेव जी का योग शिविर भी हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ में योग से जुड़े हुए प्रेम जी पूनिया हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से योग की ताकत ने इस भूमि को जागृत किया है और यहाँ पर किस तरीके से और बड़े आयोजन भी हुए हैं जी। यहाँ पे बीएसएफ का एक शिविर था जैसलमेर में। पूज्य स्वामी जी महाराज रामदेव जी से हमने निवेदन किया सभी संस्था के लोगों के साथ में जाके कि आज यहाँ पे एक योग सभा होना चाहिए। तो स्वामी जी ने यहाँ के लिए समय दिया और यहाँ आए और एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन हुआ। दिन में हुआ, योग तो यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ये बहुत पवित्र भूमि है और ऐसी जगह मैंने पहली बार देखी पूरे भारत में। तो उनका आश्वासन ही मिला कि शिक्षा की जगत में भी हम बहुत बड़ा काम आगे करेंगे। बहुत सुंदर, अच्छा लगा और योग का हम कोशिश करेंगे यहाँ योग क्लासें भी चले, ये हमारा आगे का मोटिवेशन। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से योग में जोड़ने की बहुत ताकत है, इसलिए भारत के योग को दुनिया ने माना है और 21 जून को विश्व योग दिवस भी घोषित किया गया है। तो सबको जोड़ने वाली बात यहाँ पर लगातार हो ही रही है। कर्म योग यहाँ पर लगातार चल ही रहा है। वीर तेजा युवा संस्थान के कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए मेरे एंकर साथी हैं भगवाना राम जी चौधरी, जो पेशे से शिक्षक हैं, एक स्कूल भी आप संचालित करते हैं। तेजा दशमी का आयोजन हो या अन्य बड़े आयोजन, किस तरीके के गौरव की अनुभूति होती है और किन किन वीआईपीज का मूवमेंट यहाँ के इवेंट में हुआ है? बोले वीर तेजा जी महाराज की, बोले धना भगत जी महाराज की। आज लुणावास भाकर की पावन धरा पर हमारे साथी जेवीपी मीडिया के श्रीमान हरिराम जी किवड़ा साहब का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं एक मारवाड़ी की 2 कड़ियाँ मेरी हैं, उनके माध्यम से आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं कहीं रे करूँ मनवार थारा, मैं कितरा करूँ रे बखान, मैं थारा कितरा करूँ रे बखान, मैं थारी कहीं रे करूँ मनवार, थे माने इतरा प्यारा लागो, ज्यूं मारे हिवड़ेरा हार, ज्यूं मारे हिवड़ेरा हार, ज्यूं मारे मंदड़ेरा बरतार। मैं आपका इस पावन भूमि पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों के लिहाज से देखा जाए तो हमारी ऐसी मंशा है कि हम आने वाले समय में यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, ऐसी हमारी मंशा है। और तेजाजी महाराज का और महादेव जी का आशीर्वाद है, हमारी मंशा जरूर पूर्ण करेंगे। उसके साथ में यहाँ पर जो 4 से 8 फरवरी तक राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव चला, उसमें हमने पिछले 8 सालों से चले आ रहे इस कार्यक्रम में एक शैक्षिक सेमिनार का आयोजन की रिक्वेस्ट की और उन्होंने माना। और हमने यहाँ पर पूरे राजस्थान से चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे RAS, IAS, IPS तक लेवल के अधिकारियों को बुला करके यहाँ पर वाकपीट और संगोष्ठी आयोजित करवाई और उससे हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा जोश और उनके मन में जुनून जगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति पिछले मेले मतलब 2014 से हम यहाँ प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके साथ में हम लोग यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है उनको निखारने में हमारी पुरजोर कोशिश रहती है। हमने ये महसूस किया है कि जब से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है तब से बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति एक बहुत जज्बा बढ़ा है और हर साल हमारे प्रतिभावान छात्रों की लिस्ट लंबी होती है और हम हर साल 5% बढ़ाते हैं। हमने 70% से शुरू किया, लेकिन आज हमें 85% तक की लिस्ट के बच्चों को भी मेले के अंदर सम्मानित करने में हमें जोर पड़ता है। इतनी लिस्ट लंबी हो जाती है। भगवान करे ये कार्रवाई ऐसे चले और हमारे यहाँ का जो क्षेत्र के लोग हैं उनका सभी का भाव और उनकी सबकी श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका हम तहे दिल से आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। हमारी मनसा आपने पूर्ण की। तेजाजी महाराज आपका बेड़ा पार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से तेजाजी महाराज की बड़ी कृपा है और यहाँ का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। जहाँ माँ हिंगलाज का दरबार है, काफ़ी पुराना है। एक गुफा है जो कहते हैं कि वो 25 किलोमीटर तक सुभद्रा माता जी के स्थान तक जाती है। बड़ा धूणा है और बाबा महादेव की जो कृपा है वो बड़ी असीम है। यहाँ पर साल भर में यानी महाशिवरात्रि के दिन
जो थेपड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम कंडे बोलते हैं, उनको भगवान का नाम स्मरण करके एक धुने में रखा जाता है। उसके ऊपर फिर अग्नि जलती रहती है, हवन होता है, साल भर चलता। लेकिन जब साल भर में शिवरात्रि के दिन ही उनको निकाला जाता है, तो अगर वो बिना जले साबुत निकलती है तो वो सगुन माना जाता है। और आज भी भगवान महादेव का ये प्रमाण हमने यहाँ पर पाया है। और आज महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल 4 बजे के आसपास हम आए और उसी समय वो जो रस्म होती है इनकी श्रद्धा भावना के साथ में वो संपन्न हुई। और भगवान महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से अपने आप में एक अद्भुत और संयोग है कि यहाँ की समृद्धि, यहाँ की श्रद्धा, यहाँ का जो समर्पण है वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि उस भोलेनाथ की जो परंपरा है यहाँ की धुने की, उसके बारे में, यहाँ पर बहुत सारे संतों की जीवित समाधि हैं उनके बारे में, और माँ हिंगलाज का दरबार है उसके बारे की ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंदाराम जी साहब इस ऐतिहासिक महत्व के बारे में और प्राचीन जो श्रद्धा का स्थल से लेकर आज आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का ये संवाहक बन रहा है उसके बारे में बताएं। किस तरीके की परंपराएं, श्रद्धा और आस्था है? सबसे पहले यहाँ हिंगलाज माता का जो पहाड़ी के ऊपर है वो मंदिर है, उसकी सहज भारती जी महाराज यहाँ पूजा करते थे। जब वो बूढ़े हो गए तब उनसे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उन्होंने यहाँ नीचे हिंगलाज माता की स्थापना कर दी। और उस स्थापना में यहाँ सेवा करते करते उन्होंने यहाँ जीवित समाधि ले ली। और उन्हीं के बनाया हुआ जो धुना है वो 1 साल में खुलता है, जिसके अंदर 7 थेपड़ी जो कुंवारी गाय होती है उसकी बना के उसके अंदर रखी जाती है, मौली लगा के, जो 1 साल तक उसके ऊपर अग्नि जलती रहती है। उसको आज शिवरात्रि के दिन सायंकाल 4 बजे उसको निकाला जाता है। उसके अंदर जीवित दीमक निकलती है, तो यहाँ समझा जाता है कि बरसात खूब होगी और आसपास के गांव में खूब हरियाली होगी। और जिस तरफ से वो थेपड़ी अगर काली हो जाती है और दीमक नहीं होती है तो उस दिशा में अकाल पड़ने का भी यहाँ से मतलब लोग कहते हैं कि भाई इस दिशा में अकाल पड़ जाएगा। फिर वो चलते चलते में यहाँ गोपापुरी जी और अनंतपुरी जी महाराज भी यहाँ पे जीवित समाधियाँ ली, जो सहज भारती जी के शिष्य थे। उसके बाद में जो गोपापुरी जी, अनंतपुरी जी थे, उन्होंने भी जीवित, यहाँ 3 तो जीवित समाधियाँ हो गई। एक कुत्ते की समाधि है जो भैरपुरी जी महाराज भी यहाँ से थोड़ा दूर पिंडारण गांव है, वहाँ पे जाके उन्होंने समाधि ली। तो उस कुत्ते को यहीं पे रखा। वो कुत्ता जिस दिन भैरपुरी जी ने वहाँ पिंडारण में समाधि ली थी उस दिन उसने भी यहाँ जीवन दान कुत्ते ने किया था, जिसकी यहाँ पे उसकी समाधि है। इसी प्रकार से जिन्होंने यहाँ मंदिर के बाहर में अपना प्राण छोड़े थे उनकी बाहर साइड में समाधियाँ लगी हुई है, और जिसकी अंदर बैठ के अपना जीवन को छोड़ा था उनके अंदर में 3 जीवित समाधियाँ हैं। माता हिंगलाज का काफ़ी आदिशक्ति भवानी का दरबार है, कितना ऐतिहासिक है, वहाँ की गुफा, वहाँ की साधना और नवरात्रों का मेला, उसको बहुत भारी यहाँ साधना है। इसकी जो अंदर की गुफा है वो यहाँ से लगभग सालावास भाकरी में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि ये गुफा सर में निकलती है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो उस भाकरी में यहाँ से गुफा वहाँ तक जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल में उसको बंद किया हुआ है कि भाई इसके अंदर कोई प्रवेश न हो जाए। तो यही इसकी है, और वहाँ पे लोग श्रद्धा से ऊपर अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आदिशक्ति माँ हिंगलाज का ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, और आज इस लुणावास भाकर की धरती से हम उस माँ से ये प्रार्थना करते हैं, आज आदिशक्ति है माते भवानी, माँ सब न यो वर द्यो जी, सबद सारथी बनकर माता, विश्व विजय थे कर द्यो जी। तो हम सब का वो जीवन का कल्याण करे, माँ के प्रति हमारी श्रद्धा रहे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आने वाले VIP विजिटर्स की। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सैकड़ों सभाएं हुई है। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कॉलेज लाइफ से यहीं के साथियों के साथ भी शुरू किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर 2-3 दफ़ा आई है। मलिक साहब आए हैं, प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब ने यहाँ से एक संजीवनी के रूप में जो लाइफ लाइन दी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं बात करवाऊँगा कि यहाँ पर कितने VIP की विजिट्स हुई है और किस किस तरह की सभा यहाँ पर हुई है। हमारे बीच में बंसी लाल जी हैं, मैं चाहूँगा कि उन्होंने बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, बुजुर्गों से सुने हैं, तो किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना राजनीतिक करियर की सभा यहाँ पर की, वो आज भी आते हैं,
दूसरे मुख्यमंत्री आए और बड़े पॉलिटिशियंस आए, संत महापुरुष आए और अन्य जो डिग्निटरीज है वो आती रही है, तो उनके बारे में? यहाँ तो अशोक जी का तो बहुत यहाँ योगदान रहा है। अपना ये गांव में पुराने टाइम पे भी अशोक जी आते जाते रहते, अभी भी आते हैं। इलेक्शन के टाइम में वो भी आते हैं। अभी भी योगदान हमारे यहाँ कॉलेज का भी दिया है इसी घोषणा में, और बहुत योगदान है। और सावलाल जी जाट ने हमारे यहाँ आटी खेड़ों में बहुत बड़ी एक जल योजना की टंकी बनी हुई है, वो सावलाल जी का यहाँ योगदान बहुत बड़ा रहा है। 56 करोड़ की योजना थी, उसमें पूरे गांव वाले बिगर पंपिंग से पानी 8 मतलब खेड़ा नहीं, ये मतलब 25 गांव 40 गांव मतलब पानी जाता है। और बाकी भी यहाँ राजनीतिक में तो वसुंधरा जी भी आए हुए हैं, सब लोग योग बाबा जी आए हुए हैं, सब आते हैं और सब जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपने आप में एक बड़ी बात है। और सांवरलाल जी जाट साहब ने जो जल प्रदाय योजना यहाँ पर की थी, उसकी अपनी एक विशेषता है कि उसमें कहीं भी मोटर पंप का यूज नहीं किया जाता। उसकी जो बनावट है वो इस तरीके से की गई है कि वो कायलाना से वो स्टार्ट होती है और उसके बाद में वो कई गाँवों को पानी सप्लाई करती है। तो उसकी जो खासियत है उसके बारे में आप जानकर बहुत खुशी होगी। यहाँ पे जो आपको ये आर्मी टावर दिख रहा है, उसके पीछे एक बड़ी पानी की टंकी बनी है, जो 56 करोड़ की योजना सांवरलाल जी ने 2008 के अंदर यहाँ पर प्रस्तावित करके उसको हाथों हाथ 7-8 महीने के अंदर कंप्लीट किया। ये जो पानी है जो ठेठ भाखड़ा नांगल बांध से सीधे राजीव गांधी लिफ्ट नेट से जोधपुर कायलाना उमेद सागर में आता है। उमेद सागर से और इस पहाड़ी के लेवल में लगभग 70 फीट का अंतर है। वहाँ से सीधे बिना पंपिंग के, बिना किसी बूस्टर के पानी सीधा इस पहाड़ी पे जो टंकी बनी है इसमें आता है। इस पहाड़ी के टंकी से आगे 84 गांव तक ठेठ समदड़ी खंडप तक की सप्लाई यहाँ से होती है, वो भी बिना पंपिंग के। जो भी टंकियाँ बनी उसमें सीधा डायरेक्ट पानी, इस प्रकार से सरकार को पंपिंग करने में यहाँ पर कोई खर्चा नहीं लगता है। ऐसा इंजीनियरिंग तौर पे ये उनको बहुत ही सहूलियत मिली। और उससे आसपास के क्षेत्र के अंदर जो आप जो हरियाली देख रहे हैं, ये सांवरलाल जी की टंकी की इसमें बहुत बड़ी देन है। और हम लोगों को इस पूरे क्षेत्र को जो लूणी का इलाका, इसमें खारे पानी की उपलब्धता है, उसको मीठा करने का नाम वसुंधरा जी ने और सांवरलाल जी ने किया। उसके ऋणी यहाँ के क्षेत्र के लोग आजीवन रहेंगे। हम उनको यहाँ इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी योजना के रूप में ये काम किया था। इसके साथ में मैं आपको एक बिंदु और, यहाँ पर 1982 के अंदर स्थापित आर्मी टावर है, जो यहाँ से पाकिस्तान की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो नज़दीक है, उसकी जो गुप्त निगरानी है उसका काम यहाँ पर हमारे आर्मी की ये छावनी बनी हुई है वो रखते हैं। और पूरा इसमें जो सिस्टम, आजकल तो जो नेट का ज़माना हो गया, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर जो गुप्त जासूसी की जो भी कार्रवाई होती थी उस आर्मी टावर के माध्यम से यहाँ से होती है। और वो सूचनाएं अपनी भारतीय सेना को संप्रेषित करते हैं। और इसके बारे में जो भी गुप्त चीज़ें वो हमको बताने के लिए यहाँ से मना कर रखा है। और ये सबसे पुराना महादेव जी का जो स्थान है उसके बाद में ये टावर स्थापित है। और ये अपना आप में एक अद्भुत स्थल है। आप लोग जो भी इस जेवी मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए साथी हैं, उनसे अनुरोध है कभी आप इस क्षेत्र में निकले तो बाड़मेर रोड से बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही ये पवित्र धाम स्थापित है। आप यहाँ आकर के विजिट कर सकते हैं, दर्शन पा करके हमें सुविधा का और सेवा का मौका दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोणावास भाकर काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना गांव है। यहाँ की समृद्धि आर्थिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे बहुत समृद्ध है। यहाँ लोग ज़्यादातर व्यवसाय करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का, और पूरे इंडिया में उनका कारोबार है। बहुत से लोग सरकारी सेवाओं में हैं, तो मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से गांव ने आर्थिक रूप से प्रगति की है। हमारे साथ प्रेम पूनिया जी हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से लोगों का कारोबार देश भर में है, किस तरीके की टीम भावना है, काम धंधा, रोजगार, नौकरी, उसके बारे में? देखिए, इस क्षेत्र का ऐसा है कि यहाँ पहले से जो व्यवस्थाएं थी कि यहाँ के से लोग बाहर जाते थे, तो यहाँ के सभी लोगों की ऐसी भावनाएं थी कि बाहर से ही कमाई करके आएंगे। सभी लोग जैसे एमपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में यहाँ की करीब 15,000 दुकानें होगी यहाँ के लोगों की। और कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे यहाँ है, और सबका बिजनेस बाहर ही है, वहीं से बिजनेस करके और यहाँ के गांव में आते हैं तो उनका ऐसा भाव जगता है कि ऐसी पवित्र भूमि पे हम भी कुछ सेवा का कार्य करें। और मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, और मैं मेरा परिचय एक देना चाहूँगा कि मैं MP योगासन स्पोर्ट फेडरेशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश का हूँ, और पतंजलि का युवा भारत का प्रदेश प्रभारी भी हूँ। मैं समाज सेवा के कार्य के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में, अभी हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बना है उसमें आपको बताऊं 75% हमारे यही क्षेत्र के लोगों ने काम करके उसका निर्माण किया है। बहुत बड़ा हाईवे बना है।
और सभी पुरुषार्थी लोग हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सब आगे रहते हैं और अपने पुरुषार्थ और मेहनत और कर्म से अपने आप को प्रबुद्ध किए हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। और जब इन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो भारतमाला परियोजना के तहत बना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने दौसा लालसोट उपखंड का जो लोकार्पण किया था वो राजस्थान में आकर उन्होंने किया है। तो ये अपने आप में अद्भुत बात है कि देश के सबसे बड़े हाईवेज़ का निर्माण भी लोनावास भाकर और आसपास के लोग कर रहे हैं। लोनावास भाकर में महादेव जी और हिंगलाज माता के दरबार के बाद यहाँ पर जो बड़ी आस्था के केंद्र धन्ना भगत जी का स्थान और तेजाजी महाराज का स्थान बना। यूँ तो तेजाजी का जन्म स्थल खरनाल है और उनका बलिदान स्थल सुरसुरा है और उनके देश भर में बहुत सारे दिव्य और भव्य मंदिर बने हैं, धाम बने हैं। धन्ना भगत जी का जन्म टोंक ज़िले के धुआं कला में उनका बड़ा स्थल है, तपो साधना स्थली है और यहाँ भी उनका बड़ा स्थल है। तो यहाँ देखकर मुझे भी बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से धन्ना भगत जी महाराज की आस्था यहाँ पर है। तो इन दोनों मंदिरों के निर्माण की कहानी किस तरीके से शुरू हुई और ये श्रद्धा के बड़े केंद्र बने? सर, शुरू से हमारे यहाँ बोरानाडा में धन्ना भगत जी का मंदिर है, जो सब हमारे पूरे गांव वहीं जुड़े हुए थे। फिर हमारे बुज़ुर्गों को लगा कि भाई दूर पड़ता है यहाँ से और यहाँ अच्छी जगह थी बैठने की, तो बड़े बुज़ुर्गों ने मिलकर यहाँ भाकर की तलहटी पे धन्ना भगत जी के मंदिर की स्थापना की और फिर मंदिर धीरे धीरे विकास करता गया। महादेव जी का मंदिर भी है पास में। उसके बाद में जो ये युवा संस्थान बनी ना, उसने ये तेजाजी के मंदिर का मतलब गोड़ी लेके आए और निर्माण किया और संस्था बनाकर तेजाजी का मेला भरना प्रारंभ हुआ। और ये कारवा लगभग मंदिर तो पहले से शुरू हुआ पर इसका 2012 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ धन्ना भगत जी का और फिर उसके बाद में 4 साल बाद में तेजाजी का भी मेला भरना शुरू हो गया। और अब दोनों कारवे साथ में जेठ महीने में यहाँ धन्ना भगत जी के वर्षी भी होती है, हर साल मेला लगता है और भादवा की दसम का यहाँ वीर तेजाजी का भी मेला भरा जाता है। तो निश्चित रूप से अपने आप में ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अब सार रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको गांव के लोगों की टीम वर्क देखना हो, गांव के लोगों का इवेंट मैनेजमेंट देखना हो, स्वच्छता मिशन देखना हो, समर्पण देखना हो, श्रद्धा देखनी हो और अपने आप में एक ऐसा सेवा भाव जहाँ पर लोग आने से कितने खुश होते हैं। मारवाड़ की जो मेहमान नवाजी है, मारवाड़ की जो मनुहार है, वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पर जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए बड़ा विशाल डोम है। ये 230 बाई 80 फीट का जो है बड़ा, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से डबल लेयर का स्टेज बना हुआ है और पूरे कैंपस को सुपरवाइज़ करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हर तरह की सुविधाएं, शौचालय है, धर्मशाला है, अतिथि गृह है, गार्डन है, सब तरह का एक अपने आप में अद्भुत है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे स्थलों पर आइए और इसकी देखा देखी अपने गांव इलाके आसपास में भी ऐसी जगह विकसित कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम ये कह सकें कि हमने अपनी माटी के प्रति एक अपना फ़र्ज़ अदा किया। बैक टू सोसाइटी की सिद्धांत को हम इम्प्लीमेंट कर सकें और आगे बढ़ते रहें। और मैं टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप का हमारा एक नया जो स्टार्टअप शुरू हो रहा है, जिसमें हम गांव की गुवाड़ में शिक्षा के उजाले से लेकर देव दर्शन यात्रा तक जो ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है, उसी की श्रृंखला में लोनावास भाकर की इस धरती का ये संपूर्ण दृश्य, संपूर्ण जानकारी आप सबके बीच में दिखा रहे हैं। आपके पास कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो, आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसे अच्छे पॉजिटिव एनर्जी देने वाले चाहे व्यक्ति हों, स्थान हो, संस्थाएं हों, अन्य महत्वपूर्ण स्थल हों, तो आप अवश्य अवगत करवाएं। और लोनावास भाकर की इस पावन माटी पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः 5 जयकारे लगवाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की, बोले आदि शक्ति माँ हिंगलाज की, बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले भक्त शिरोमणि धन्ना जी महाराज की, बोले श्री राला बाबा धाम की जय।